हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और तैयारी भी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। देखो, जो तैयारी जो है वो आपकी जोरों शोरों पे चलनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती है। और शायद ही ऐसी बड़ी भर्ती जो है वो पहले आई हो और भविष्य में देखने को ना मिले अपने को। तो इतनी बड़ी भर्ती है, तो आने वाले जो सितंबर अक्टूबर का जो महीना है वहाँ, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि हर घर में जो जॉब है वो आने वाली है। तो इस भर्ती को लेकर सभी विद्यार्थियों के अंदर बड़ा ही एक उत्साह जो है वो देखा गया है। तो इसके लिए जो सिलेबस जारी किया है बोर्ड ने, जो अपने बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड भर्ती की। फोर्थ ग्रेड भर्ती का जो सिलेबस है वो जारी किया गया बोर्ड ने। तो उस सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट, जो जो टॉपिक डाले हैं, उन सब की क्लास इस प्लेटफार्म के माध्यम से आप तक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। निःशुल्क, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, और वो भी एक अच्छे कंटेंट के साथ। आप चेक कर सकते हैं हमारी क्लास, और इस क्लास से हमारी क्लास जो होगी, आपको जब एग्जाम होगा और एग्जाम होने के तुरंत बाद आपको एक ऐसी क्लास दी जाएगी जिसमें आपको प्रूफ दिए जाएंगे कि हमारी क्लास से ये टॉपिक है, इन टॉपिक से ये प्रश्न। आपको पूरे के पूरे जो प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न इन्हीं क्लासों से मिलने वाले हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास जो है वो रनिंग में है, आप वहां लगा सकते हैं। आप वहां जाके प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं। मैथ की जो क्लास है वो अपनी रूटीन में चल रही है। बीच में 4-5 दिन जो है वो अपने डिस्टर्ब हो गए, जो मेरी तबीयत थी वो खराब हो गई थी, उस वजह से। तो अब अपनी रूटीन में रहेगी क्लास, डेली आप तक ये क्लास जो है वो मिलेगी आपको। और साथ ही साथ साइंस की एक मैंने जो क्लास है पीछे, बड़ी क्लास जो आप मैराथन कह सकते हो, उस टाइप की एक क्लास जो है वो आप तक के पहुंचाई थी। उसमें आपको जो एनसीईआरटी की बुक है अपनी कक्षा 6 से लेके 10 तक, उसका पूरे का पूरा निचोड़ जो है एक ही क्लास के अंदर, कक्षा 6 से लेके 10 तक पूरा निचोड़ जो है वो आपको तैयार करके दिया था। वैसे ही निचोड़ जो है एक जल्द ही क्लास और आने वाली है, वैसा ही निचोड़ होगा, सेम उसी पैटर्न पर वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। और जो मैथ का है, मैथ का अपने सारे टॉपिक जैसे ही हो जाएंगे, इसके बाद अपनी इनकी भी एक टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर क्या रहेगा, सभी टॉपिक के प्रश्न रहेंगे। जिस तरीके से एग्जाम में 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वैसे ही 15 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ करेगा डेली का। तो आप प्ले लिस्ट में जाके प्रत्येक जो क्लास है उनको देख सकते हैं। और एक काम आप करना नहीं भूलें, देखो एक भूल रहे हो आप काम, उस काम को नहीं भूलना। देखो, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, आपको इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने जो भी फैमिली मेंबर है वहां तक, जो भी इसकी फोर्थ ग्रेड की, देखो फोर्थ ग्रेड की तैयारी जो है वो सारे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्म जो है अपने 24,76,000 भरे गए हैं। तो यूं मान के चलो कि सारे तैयारी कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती जो है तो इसके लिए तैयारी करनी भी चाहिए। पेपर का लेवल जो है ऐसा वैसा नहीं रहने वाला है, पेपर का लेवल भी एक अच्छा रहने वाला है। आप यूं मान लो कि ये ऐसे ही पेपर आने वाला है, ऐसा नहीं आएगा। पेपर का एक अच्छा लेवल होगा, आपको देखते ही पता चलेगा भी वास्तव में पेपर का लेवल है। तो तैयारी को भी आपने उसी हिसाब से करनी है, ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर से अपने कर लिया, ऐसा ना, ऐसा नहीं करना। तो अपने मैथ का जो क्लास थी वो चल रही थी, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने आज इस क्लास का साधारण ब्याज का जो टॉपिक है अपना इस सिलेबस के अंदर, उसको कवर करने वाले हैं। किसको, साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज से करने से पहले आप को एक चीज बताते हैं। देखो, सबसे पहले
हम लोग किसी से पैसे उधार लेते हैं या किसी को पैसे उधारे देते हैं, उस राशि को बोलते हैं अपनी, कोई राशि है और ये राशि या तो अपने क्या लेते हैं, उधार लेते हैं या फिर किसी को उधारे देते हैं। तो ये राशि जो है ये अपनी कहलाएगी मूलधन। क्या कहलाएगी? मूलधन कहलाएगी। और इस अब अपने किसी को उधार पैसे दिए हैं या उधार लिए हैं तो वो कहेगा भाई पैसे तो उधार ले जा, कोई बात नहीं, पर तेरे को ना इसका थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई। जो अतिरिक्त भुगतान जो अपने करते हैं या अतिरिक्त जो वसूली होती है, अतिरिक्त जो रुपए हैं, जो राशि दी थी, इस राशि के अलावा जो राशि पैसे देने पड़ते हैं, ये अपना क्या कहलाता है? ब्याज। ये क्या कहलाता है? ब्याज। अब ये ब्याज जो है ये ब्याज होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है साधारण ब्याज या आप इसको सरल ब्याज के नाम से भी जानते हैं। सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको शॉर्टकट में अपने एसआई पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? एसआई पढ़ेंगे। ओके। दूसरा होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको अपनी सीआई के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में इसको क्या पढ़ेंगे? अपनी सीआई पढ़ेंगे। आज की जो क्लास रहने वाली है वो साधारण ब्याज पर रहने वाली है। अब इस साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है? ध्यान दें। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज के ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो, साधारण ब्याज है, जैसे मान लो आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए। क्या दिए? 100 रुपए उधार दिए और 1 वर्ष बाद आपने उससे वापस लिया तो 10 रुपए उसके ब्याज के बन गए अपने। कितने बन गए? 10 रुपए मान लो ब्याज के बन गए। अब ये 10 रुपए ब्याज के हैं तो अगले साल जो है ये इस 100 रुपए के ऊपर, इस मूलधन के ऊपर ही जो ब्याज है वो लगाया जाएगा। तो ब्याज कितना आएगा? 10 रुपए। तीसरे साल भी इस 100 रुपए पर ब्याज जो है वो कितना आएगा? 10 रुपए। तो पहली बात तो निकल के आई क्या, कि साधारण ब्याज है ना वो मूलधन पर लिया जाता है। किस पर लिया जाता है? मूलधन पर लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। समझ गए? चक्रवर्ती ब्याज में क्या हुआ? और चक्रवर्ती ब्याज वो हुआ छोरो, ब्याज को ब्याज क्या नहीं आना, तो ब्याज को ब्याज ले लियो भाई। तो ब्याज को ब्याज जी को है बिन बोला चक्रवर्ती ब्याज के बोला, चक्रवर्ती ब्याज बोला पा। तो चक्रवर्ती ब्याज की बात जैसे देखो, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपने। देखो, जैसे 100 रुपए थे, 100 रुपए के 1 वर्ष का ब्याज बना 10 रुपए। अब अगले वर्ष जब ब्याज लगाएंगे तो ये मूलधन तो था ही, ये ब्याज और जोड़ दिया जाएगा इसमें। दूसरे वर्ष में 110 रुपए पर ब्याज लगाया जाएगा तो ब्याज बन जाएगा 11 रुपए। देखो कितना बनेगा? 11 रुपए। अब फिर अगले वर्ष लगाएंगे तो ये 121 रुपए पर ब्याज लगाया जाएगा। जैसे मान लो ये बन गया अपने पास 12.10 रुपए। समझ गए? अब ध्यान दें, इसमें जो ब्याज लगाया जाता है वो ब्याज क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन राशि पर लगाया जाता है। दूसरा, जो ब्याज प्राप्त होता है वो प्रत्येक वर्ष का अलग अलग प्राप्त होता है। ये दो बात याद रखनी है आपने। समझ गए? तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो किस पे है? साधारण ब्याज के ऊपर रहने वाली है। आज अपनी साधारण ब्याज से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो आज चलते हैं। सबसे पहले अपने मूलधन, मैंने अभी बताया, कोई राशि अगर उधार दी गई है या फिर ली गई है उस राशि को हम क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। साधारण ब्याज क्या है? अभी बताया। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है तो उस राशि के अतिरिक्त वह जो भी धन लौटाता है वही क्या कहलाता है? उसका साधारण ब्याज कहलाता है। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है, देखो, ब्याज और जो अतिरिक्त राशि जो अपने लेते हैं, अतिरिक्त राशि लेते हैं या देते हैं, वो राशि और मूल राशि जो थी अपनी
उन दोनों का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। समझ गए? हाँ जी। या यूं याद रखें, ब्याज सहित जो राशि होती है वो क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाता है। ओके, हाँ जी। एक चीज और याद रखें, जब आप साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो साधारण ब्याज के अंदर जो समय की गणना है, किसकी? समय की जो गणना है वो वार्षिक है। वो क्या होती है? वार्षिक होती है। यानी समय को हमेशा ही वर्ष बना के लेके चलना है हमने। किस में लेके चलना है? वर्ष में लेके चलना है। समझ गए? अगर आपको दिनों में दे रखा है वर्ष, किस में दे रखा है? वर्ष की जो समय जो है वो अपने को दे रखा है दिनों के अंदर, तो हम क्या करेंगे? अगर दिन में दिया हुआ है तो उसमें 365 का भाग लगा देंगे। क्या? 365 का भाग लगा देंगे। समझ गए? अब कईयों के दिमाग में ये आ रही होगी बात कि सर ये लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में तब क्या करेंगे हम? ये भी क्लियर करें। देखो देखो, सामान्य जो वर्ष होता है, सामान्य वर्ष ये 365 दिन लेते हैं अपने, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। क्या सर फिर 366 का भाग लगाएंगे क्या? नहीं, आपने 365 का ही भाग लगाना है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक्चुअल में जो एक वर्ष में दिनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। अब ये 1/4 है ना, ये 1/4 1/4 1/4 4 वर्ष के अंदर क्या बना लेगा? एक दिन बना लेगा। तो ये जो 366 में एक दिन की जो वृद्धि हुई है, ये एक दिन क्या है? पूरा पूरा दिन नहीं है, वो टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया एक दिन है। समझ गए? इसलिए अपने उसको 366 में यानी भाग नहीं देंगे, 365 का ही भाग देंगे, चाहे वो लीप वर्ष आए चाहे वो सामान्य वर्ष आए। आपने सीधा सा याद रखना है। समझ गए? हाँ जी। अगर आपको समय जो है वो दे रखा है मास के अंदर, तो वर्ष बनाने के लिए अब एक माह, वर्ष के अंदर कितने मास होते हैं? सर 12 मास होते हैं। तो 12 का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो? 12 का भाग लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा? वर्ष बन जाएगा। और वर्ष में दे रखा है तो वर्ष में ही लेंगे। इसके अलावा अगर आपको दो तिथियां दे रखी है, समझ गए? जैसे इस टाइप से दे रखी है कि 15 मार्च 2005 को कोई राशि उधार ली गई और 20 नवंबर 2005 को उधार राशि जो है वो वापस से लौटाई गई। अब इसमें दिन निकालने हैं अपने को। क्या करने हैं? दिन निकालने हैं। तो दिन, जब इस तरीके की दो तिथियां देकर दिन निकालना हो तो याद रखना है, जो अपने को जिस राशि को अपने कोई पैसा उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, उस राशि को अपने नहीं ऐड करेंगे, उस दिन को ऐड नहीं करेंगे, उस दिन को ऐड नहीं करना है। और जिस दिन अपने राशि को लौटा रहे हैं उस दिन को ऐड करना होता है। समझ गए? मैंने यहां लिख दिया आपको, जब दो तिथियों के बीच समय निकालना हो तो उधार देने वाली तिथि को न जोड़कर केवल चुकाने वाली राशि जो है, तिथि जो है, उसी को ही जोड़ते हैं। जैसे अपने पास 15 मार्च को लिया, तो मार्च के महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? सर 31 दिन होते हैं। तो 15 नहीं जोड़ने अपने, पीछे कितने दिन बच गए? सर 16 दिन बच गए। तो हम क्या लेंगे? 16 दिन लेंगे। फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में सर 30 दिन होते हैं, 30 ले लिए। उसके बाद मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई में 31, अगस्त में 31, फिर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, फिर नवंबर। नवंबर कब लौटा रहे हैं? 20 नवंबर को। तो 20 दिन लेंगे। इसमें देखो ये 20 काउंट करना है। समझ गए? इसमें वो जिस तिथि को अपने पैसा उधार लिया है या दिया है उस तिथि को ऐड नहीं करना है, और जो आपको जिस तिथि को राशि वापस दे रहे हैं या वापस अपने को मिल रही है उस दिन को ऐड करना है। ओके, ऐसे टोटल दिन निकाल लेंगे अपनी। अब इस कुल दिन के अंदर हम क्या करेंगे? 365 का भाग दे देंगे, तो ये किस में आ जाएगा? वर्ष में हो जाएगा। किस में बदल जाएगा? वर्ष में बदल जाएगा। ओके, हाँ जी। महत्वपूर्ण बात यह है, साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। बस क्या याद रखना है?
साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। अगर आपको मूलधन निकालना है तो ब्याज इंटू 100 बटा में समय इंटू दर कर दो। अगर समय निकालना है ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय कर दो, दर कर दो। और दर निकालनी है तो ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय कर दो। देखो इसी सूत्र से ये सूत्र जो है अपने बनाए हैं। बस इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर आपको ये एक ही सूत्र याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। एक ही सूत्र से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो सकते हैं। समझ गए? हाँ जी। अब अपने इसके अभ्यास प्रश्न जो है वो उनको देखते हैं। देखो, सुशील ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% है तो 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। अब देखो दो तिथियां दे रखी है, हम समय निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले किस तिथि को, 10 जनवरी को। अब जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं सर, 31 दिन होते हैं। तो 10 निकाल दो, पीछे कितने बच गए सर, 21 दिन बच गए। कितने, 21 दिन बच गए जनवरी के अंदर। फिर जनवरी के बाद अपने को कब तक लेके जाना है, जून तक लेके जाना है। अब फरवरी, अब यहां वो ध्यान रखना है आपने, लीप वर्ष और ए लीप वर्ष जो है। अब 2004 है, बताओ लीप वर्ष है सामान्य वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है, क्योंकि आपको लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की पहचान करने के लिए क्या काम करना होता है, जो सन दे रखा हो उस सन के अंदर 4 का भाग यदि पूरी पूरी तरह से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। अगर 4 का भाग जो है वो पूरी तरह से नहीं जा रहा है, यानी कि दशमलव में मान आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष। ओके, तो 2004 में देखो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, वो 29 दिन की होती है। उसके बाद मार्च, मार्च में अपने पास कितने दिन है, 31। फिर अप्रैल, अप्रैल में अपने पास 30 दिन हो गए। फिर मई, मई में अपने पास 31 दिन हो गए। और फिर जून, जून में कितना लेना है, जून में 13 जून तक, तो 13 काउंट करेंगे इसमें, देखो कितना आ जाएगा, 13 दिन। अब कुल दिन कितने हो गए, देखो 3 1 4 5 5 9 14 और 1 15। फिर एक हासिल बच गई 2 2 और 3 5 3 8 3 11 और 2 13 और 2 15, 155 दिन हो गए। अब अपने इसको वर्ष बनाना है तो क्या करना है, 365 का भाग लगा देना हमने। तो क्या करेंगे, 155 में 365 का भाग लगा दो। देखो 5 ये 15, 5 एकम 5, इसमें 5 का लगाएंगे, 7 5 35 और 5 दिए 15, 31 बटा में 73 वर्ष आ गया। देखो ये किस में आ गया, वर्ष में। अब अपने क्या बताना है कि कुल कितनी राशि लौटाएगा वो, मिश्र धन बताना है अपने को। देखो क्या बताना है, मिश्र धन। तो पहले तो इसका जो एसआई है वो निकाल लो, कितना है एसआई, जो राशि अपनी देखो कितनी है, 21,900। इंटू में जो समय है वो कितना है, 31 बटा 73, 73 बटा में ले आओ। और इंटू में जो दर है अपने पास वो कितनी है, 8%, 8 आ जाएगा। और बटा में 100 भी लगाना है। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 73 तिये 219, तो कितना बच गया, देखो 8 तिये 24 इंटू में 31 गुणा कर लो, 24 एकम 24, हासिल बच गई अपने पास 2, 24 से तिये 72, 72 और 2 74, 744 रुपये अपने पास क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। अब अपने को कुल राशि बतानी है, यानी कुल राशि यानी मिश्र धन आपको बताना है। क्या बताना है, मिश्र धन जो है वो बताना है। समझ गए? तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या काम करना है, जो आपके पास मूलधन हो उसमें ब्याज जो आई उसको जोड़ दो आप। ब्याज, अब मूलधन कितना था, देखो 21,900 और ब्याज आया अपने पास 744, जोड़ो, 4 में 0 जोड़ा 4, फिर 4 9 और 7 16, हासिल 1 1 और 1 2 और 2 का 2, 22,644 आ जाएगा। देखो 22,644 रुपए क्या आ गया, कुल राशि लौटाएगा। समझ गए? तो महत्वपूर्ण बात जो है, इस प्रश्न को इसीलिए लिया है मैंने, जो ये समय की गणना जो है अगर आपको दिनों में दे रखी हो तो इसको वर्ष में कैसे बनाएं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, 500 रुपए पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से, ध्यान दें यहां क्या है, मासिक दर दे रखी है, क्या होगा। अब अपने को मैंने अभी बताया साधारण ब्याज जो है
इसकी गणना किस पे करनी है, वार्षिक करनी है, यानी कि वर्ष में करनी है। तो दर जो है अपने पास है वो कितनी है, 1% मासिक है। अगर इसको वार्षिक बनाएं बच्चे, क्या बनाएं, वार्षिक बनाएं, तो वर्ष में कितने मास होते हैं, 12, तो कितनी बन जाएगी, 12%। कितनी बन जाएगी, 12% वार्षिक हो जाएगी। देखो 12% क्या हो जाएगी, वार्षिक हो जाएगी। ओके, हाँ जी। अब अपने ब्याज निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे, साधारण ब्याज के लिए मूलधन 500 इंटू में समय, देखो 1 वर्ष की बात हो रही है ना, अब 1 वर्ष इंटू में दर अब कितनी है, 12, बटे में क्या लगाएंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पांजे 60 रुपए, तो ब्याज क्या आ गया, 60 रुपए आ गया अपने पास। ब्याज क्या आ जाएगा, 60 रुपए। इस बात को ध्यान रखना है कि जब आपको दर जो है वो मासिक दे रखी है, उसको हमने वर्ष में बदलना है। इस प्रश्न को इसलिए लिया है, एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बात है अपने पास, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा। ध्यान दें, आपको राशि बतानी है, पहली बात तो मूलधन बताना है, दर दे रखी है, और समय जो है वो देखो 8 माह है। समय जो है वो कितना है, 8 मास दे रखा है। देखो तो वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 12 का भाग लगाएंगे, 4 दुए 8, 4 तिये 12, यानी कि 2/3 वर्ष बन गया अपने पास। क्या बन गया, 2/3 वर्ष। अब मूलधन निकालना है। मूलधन के लिए क्या सूत्र बताया था, ब्याज इंटू 100 कर दो, ब्याज इंटू 100, बटा में क्या कर दो, समय इंटू दर, समय इंटू में क्या कर दो, दर कर दो। तो ब्याज कितना है, देखो 54 रुपए दे रखा है, इंटू में 100, समय कितना है, 2/3 ऊपर ले जाओ देखो, और इंटू में दर, दर कितनी दे रखी है, देखो अपने पास है दर जो है 15% दे रखी है। देखो कितनी, 15, 3 का भाग 15 में लगाएंगे, 5 बार गया, 5 का भाग 100 में लगा देंगे 20, और 2 का भाग 20 में लगाया 10, 54 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 540 रुपए। देखो तो वो मूलधन जो है, वो राशि जो है वो कितनी है, 540 रुपए है। कितनी है, 540 रुपए है। ओके, हाँ जी। 6500 रुपए की राशि पर कितने समय में 6 से ही 1/2% वार्षिक के साधारण ब्याज की दर से 845 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मूलधन भी है अपने पास, ब्याज भी है अपने पास, और दर भी अपने पास। क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए क्या करेंगे, याद रखो, समय के लिए क्या करेंगे हम, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, बटा में मूलधन इंटू में दर, मूलधन इंटू में दर। समझ गए, हाँ जी। अब ब्याज कितना है सर, ब्याज है 845 रुपए, इंटू में 100, मूलधन है सर 6500 रुपए, इंटू में दर, दर दे रखी है देखो अपने पास 6 से ही 1/2%, है ना, ये परसेंट में है। दर जो होती है वो परसेंट में होती है। ये दर दे रखी है अपने को। इस भिन्न को अपने, ये क्या है, दर देखो भिन्न के अंदर है, भिन्न कौन सी है, मिश्र भिन्न के अंदर दे रखी है, तो इसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे। तो 6 2 12 और 1 13/2% आ गया। देखो कितना, 13/2%। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13/2 ऊपर चला जाएगा। देखो समझ के, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कट करो, देखो क्या आ जाएगा, 13 से कट कर लो, 13 पांजे 65, 13 छिके 78, कितने बच गए, देखो 6 और 13 पांजे 65, 65 से 65 कैंसिल, क्या बच गया, 2 वर्ष। क्या आ जाएगा, देखो 2 वर्ष। समय क्या आ गया अपने पास, 2 वर्ष आ गया। देखो समय क्या आ गया, 2 वर्ष। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। देखो कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए ट्रिक बताता हूं। देखो जब आपको समय पूछे, जब आपको समय पूछे तो आपने क्या करना है, n-1, और बटा में जब समय पूछेगा तो दर देगा आपको, क्या देगा, दर देगा, बटा में क्या लगा दो, दर, और इनटू कर दो 100 से। n का मतलब होता है गुना, कितने गुना है ना, n का मतलब गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आएगा। तो n कितने गुना हो रहा है, देखो 3 गुना, 3 - 1, दर कितनी है सर 10 इंटू 100, 0 से 0, 3 - 1 करेंगे 2, 2 इंटू 10 करेंगे 20, तो कितना आ जाएगा समय, 20 वर्ष आ जाएगा। देखो समय क्या आ गया, 20 वर्ष आ गया। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें,
कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। अब दर बतानी है, देखो क्या बतानी है, दर बतानी है। सेम वही सूत्र लगाना है, जब दर ज्ञात करनी हो तो n-1 और बटा में क्या आ जाएगा, वो समय आ जाएगा। देखो पहले वाले में क्या था, समय ज्ञात करना था तो बटे में दर थी। अब क्या कर देना है, दर ज्ञात करनी है तो समय बटा में ले आएंगे और इनटू वही 100 से करना है। एन क्या कितने गुना है, देखो 2, 2 - 1, समय कितना है, समय सर 4 वर्ष, इनटू में 100 क्या आ जाएगा, 25 चौके 100। इधर 2 - 1 करेंगे 1, 1 × 25 25, तो दर कितनी आ गई 25%। दर कितनी आ गई अपने पास है 25%। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। समय दे रखा है, दर ज्ञात करनी है। देखो दर ज्ञात करनी है तो दर कितने गुना हो रहा है, देखो 2 गुना, 2 - 1 कितने समय में, 8 वर्ष में, 8 × 100 इनटू में 100, तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे 1 बटे में 8 इनटू में 100, 4 2 8 और 25 के 100 क्या बन गया अपने पास 25/2 यानी कि 12.5%। क्या आ गई दर 12.5% आ गई अपने पास। दर कितनी आ गई 12.5। हाँ जी, स्पीड बढ़ाते हैं अपने, देखो धीरे धीरे। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। अब देखो ध्यान दे, ये 5 वर्ष में बात आ रही है तो सेम वही तरीका लगाना है। देखो n-1, अब अपने पास समय दिया हुआ है ना तो समय t ले लेंगे। अब ध्यान दे, दो गुणी वाली बात जो है, देखो 2 बार बात दे रखी है, 2 बार बात दे रखी है, 2 बार बात दे रखी है तो पहले वाली को 1 मान लो, t1 मान लो, बराबर में n2 - 1 बटा में t2 आ जाएगा। देखो समझ गए, हाँ जी। n1 पहले कितने गुनी हो रही है, 2 गुनी, 2 - 1 कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, बराबर दूसरी बार 5 गुनी, 5 - 1 कितने वर्ष में, वर्ष अपने को ज्ञात करना है। देखो तो क्या आ जाएगा 1/5 बराबर 4/t2, क्रॉस गुणा कर दो, क्या आ जाएगा t2 एकम t2 और 5 × 4 20 वर्ष, क्या आ जाएगा 20 वर्ष। कितने वर्ष में हो जाएगी, 20 वर्ष में। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। ओके, जब आपको ये गुणे वाली बात जो है वो 2 बार दे रखी हो और समय दे रखा हो तो यहाँ आ जाएगा। अगर दर दे रखी हो तो बटा में R1 R2 आ जाएगा। समझ गए, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। अब दर दे रखी है, देखो तिगुनी हो रही है तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। वही सेम बात, क्या लिखना है अब, n-1 बटा में क्या आ जाएगा R1 और इधर क्या आ जाएगा n-2 - 1 बटा में R2 आ जाएगा। n1 कितना गुना है, देखो पहली 3 गुना, 3 - 1 कितनी दर है 10%, बराबर n2 कितने गुना हो रहा है 7 गुना, 7 - 1 बटा में R2 अपने को ज्ञात करनी है। क्या आ जाएगा 2/10 बराबर 6 बटे में R2, क्रॉस गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, या इसको कट कर लो, 2 एकम 2, 5 2 10, R2 एकम R2 बराबर 5 × 6 30 वर्ष, 30%। दर ज्ञात कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगी परसेंट में आएगी, देखो 30%। ओके हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, वह राशि बताओ। ध्यान दे, अच्छा प्रश्न, 3 वर्ष में 4800, 3 वर्ष में कितनी होगी 48 होगी, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में होगी सर 5600 रुपये, कितनी होगी 5600 रुपये। इधर अंतर निकाल लेते हैं अपने, समय का अंतर कितना आ रहा है 2 वर्ष, इधर राशि का अंतर निकालें, राशि का अंतर आ रहा है 800। अब ये जो 800 आया है ना, ये 2 वर्ष का क्या हो गया, ब्याज हो गया एक प्रकार से, 2 वर्ष का क्या हुआ बच्चे, ब्याज हुआ। अब अपने एक बात जानते हैं, अभी सीखी हमने कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज जो है वो 800 है तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा सर 400 रुपये, कितना हो जाएगा 400, दूसरे वर्ष का भी 400, कितना हो गया 800। समझ गए। अब अपने पास मिश्र धन जो दे रखा है वो एक तो 3 वर्ष का दे रखा है, एक 5 वर्ष का दे रखा है। चाहे तो आप 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो, चाहे आप 5 वर्ष का ब्याज निकाल लो। तो 3 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 400, तो कितना बन जाएगा 1200 रुपये ब्याज आ गया। अब अपने पास 3 वर्ष का मिश्र धन था, हमें राशि ज्ञात करनी है मूलधन, तो मूलधन के लिए क्या करते हैं मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना था 4800,
माइनस ब्याज कितना था 1200 आया है, कितनी बच गई 3600 रुपए, कितनी आ गई 3600 रुपए राशि आ गई अपने पास, कितनी राशि आ गई 3600 रुपए। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष है यहाँ, 2 वर्ष में 1480 रुपए तथा 4 वर्ष में 1760 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अब दर ज्ञात करनी है अपने को। देखो तो दर ज्ञात करने के लिए देखो 2 वर्ष का जो राशि है वो कितनी हो जाती है 1480 रुपए हो जाती है। देखो और फिर है 4 वर्ष, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में हो जाती है 1760 रुपए। इधर अंतर निकालो, अंतर निकालेंगे, देखो अंतर निकालेंगे तो 2 वर्ष, इधर अंतर निकालो, इसमें अंतर कितना आ रहा है 0 और 8 और इधर है क्या 6, 280 रुपए, क्या आ गया 280 रुपए, यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो आ गया अपने पास है 280 रुपए। अब अपने पास जो मिश्र धन दे रखा है वो कितने कितने वर्ष का है, एक 2 वर्ष का, एक 4 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया अपने पास। तो 2 वर्ष का अपने ब्याज आ गया तो मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन कितना आ जाएगा फिर 1480 माइनस 280 कितना आ जाएगा सर 1200 रुपए। मूलधन कितना आ गया 1200 रुपए। अब अपने दर ज्ञात कर सकते हैं। देखो दर बराबर क्या था, ब्याज, ब्याज कितना है 280 इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू में समय, समय कितने वर्ष का 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 ले लेते हैं अपने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 का भाग लगाया 140, क्या आ जाएगा 140 बटा में 12 या 70 बटा में 6, 35 बटा में 3, 35 में 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गए, तो कितना आ जाएगा 2 सही 11 सही 2 बटा 3%, क्या आ गया 11 सही 2 बटा 3%। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अपने पास कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अच्छा प्रश्न, देखो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ध्यान रखें एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखो साधारण ब्याज मूलधन का, समझे साधारण ब्याज जो है ये बराबर है मूलधन का, मूलधन का 4/9 है, कितना है 4/9 है साधारण ब्याज। अब ये मूलधन है ना, इसके देखो का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, समझ गए का मतलब क्या होता है बच्चे गुणा। अब अपने पास ये गुणा में है तो इसको इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में मूलधन आ जाएगा। अब बराबर में क्या बच गया सर 4/9, इसका मतलब हुआ कि मूलधन तो हुआ 9 और ब्याज जो है वो हुआ अपने पास 4, ब्याज हुआ 4, समझ गए। और जो कोई राशि है वो समान दर और समान समय पर उधार दी जाती है, दर और समय जो है वो समान है, दर और समय जो है वो क्या है समान है, ध्यान रखना है। ओके अब अपने को ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज की दर जो है वो बतानी है, दर जो है वो बतानी है। दर बराबर क्या था, ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन, मूलधन कितना है 9 इंटू में समय, समय देखो कितना है समान समय है, तो समान समय तो 1 वर्ष की बात कर लेते हैं, 1 आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 1, समझ गए हाँ जी। तो ब्याज क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या बन जाएगा 400 बटे में 9, 400 बटे में 9 आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 400 बटे में 9, 9 का भाग लगाओ, क्या आ जाएगा अपने पास है 400 बटे में 9, 4 नीम 36 और 4 नीम 36, 4 नीम 36, 4 नीम है 36 आ जाएगा। ध्यान दे एक चीज और, एक चीज और समझे, इसने कहा है समय और जो दर है ना वो समान है, समय और दर जो है वो क्या है समान दे रखा है इसने, समय और दर जो है वो समान है, समझ गए। तो जितना समय है उतनी ही दर है, जितना समय है उतनी ही दर है, तो यहाँ अपने दर लिख सकते हैं ना समय वाली जगह, क्योंकि समय नहीं दे रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा दर आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा दर आ जाएगा। ओके हाँ जी, तो क्या बन जाएगा देखो दर को अपने क्रॉस गुणा करेंगे तो दर का स्क्वायर आ जाएगा देखो, और बराबर में क्या बचेगा 400 बटे 9। अब दर बराबर क्या आ जाएगा देखो 400 बटे 9 का अंडरूट, क्या आ जाएगा अंडरूट, तो दर जो है वो कितनी आ जाएगी 20/3। अब 3 का भाग लो, 6 × 18, 6 से ही 2/3%, कितनी आ गई 6 से ही 2/3% आ जाएगी अपने पास, 6 से ही 2/3%।
6 से ही 2/3% क्या आ जाएगी अपने पास, दर आ जाएगी। समझ गए? या याद रखो, आपको इसकी ट्रिक याद रखें, जब आपके पास दर और समय जो है वो समान दे रखा हो, दर और समय क्या हो, समान हो, और ब्याज जो है वो मूलधन का कुछ गुना दे रखा हो, तो दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 और इसका अंडरूट। क्या सूत्र लगा दो, ब्याज इंटू अंडरूट 100 में इसका रूट कर दो, इसका क्या कर दो, रूट कर दो। ओके, अब जो ब्याज का मतलब है ये जो जितने गुना दे रखा है ना, तो कितना है 4/9 इंटू में 100 का अंडरूट कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 10, क्या बन जाएगा 20/3, यानी कि 6 से ही 2/3%। ये देखो 6 से ही 2/3%। ओके, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अब समान समय और समान दर नहीं है, तो पहले वाला तरीका जो यहां लगाया हमने, ये तरीका, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनको क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज जो है वो ब्याज जो है वो मूलधन का कितना गुना है, 3/5 गुना है। तो क्या बन जाएगा, ब्याज बटा मूलधन आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 3/5। कहने का मतलब ब्याज तो हो गया 3 और मूलधन हो गया अपने पास 5। अब अपने को दर बतानी है, तो ब्याज इंटू 100 में मूलधन इंटू में समय, समय देखो अब आपको दे रखा है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 4 तिये 12%, दर कितनी आ गई 12%, दर कितनी आ गई 12%। ओके, 10 सेकंड के अंदर आपका सवाल हो जाएगा। ओके, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपए है, तो राशि ज्ञात करो। ध्यान दें, क्या आपको मूलधन बताना है। मूलधन के लिए मैंने आपको क्या सूत्र बताया, ब्याज इंटू 100 बटा में क्या करना है, समय इंटू दर, समय इंटू दर करनी है आपको, समय इंटू दर करनी है। ओके, अब अपने पास यहां ब्याज न देकर ब्याज में अंतर दे रखा है आपको, ब्याज में क्या दे रखा है, अंतर, तो ब्याज में अंतर लिख दो। यहाँ ब्याज में अंतर कितना है 150 इंटू में 100 बटा में समय, समय 2 दे रखे हैं, देखो 3 वर्ष और 4 वर्ष, जब 2 समय दे रखे हो तो समय में भी क्या कर दो अंतर, जब यहां अंतर हो तो समय में भी क्या कर लेना है, अंतर कर सकते हो। कब, जब 2 समय दे रखे हो, तो जरूरी नहीं है कि 2 ही समय होंगे, आपको 2 दर देकर समय 1 दे देगा तो दर में अंतर कर लेना है, तो दर में अंतर कर लेना है। समझ गए, समय में अंतर कितना आ जाएगा 1 इंटू में दर कितनी है 6% अपने पास, तो कितना आ जाएगा 5 तिये 15 50 और 2 तिये 6, 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू 100 2500 रुपए, देखो कितना आ गया 2500 रुपए आ गया। देखो मूलधन, मूलधन जो है वो कितना आ गया 2500 रुपए आ गया अपने पास। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। मूल राशि जो है वो क्या है, देखो सेम वही चीज है, मूलधन बताना है। ये देखो 105 रुपए अधिक प्राप्त होती, कम प्राप्त होती है ना, ये क्या एक प्रकार का ब्याज में अंतर होता है। क्या होता है, ब्याज में अंतर होता है। तो ब्याज में अंतर कितना है अपने पास 105 रुपए है, कितना है 105 रुपए है, 105 रुपए दे रखा है। इंटू में अपने क्या लिखते हैं 100 बटा में समय, समय देखो 5 वर्ष दे रखा है, समय कितना है 5 वर्ष है। इंटू में दर, दर देखो 3% अधिक होती 3% कम होती है ना दर में, तो ये दर में अंतर हो गया एक प्रकार से, दर में क्या हो गया अंतर, 3, 3 का भाग लगाओ इसमें, या 21 5 105, 3 का भाग लगाएंगे 7, 7 इंटू 100 700 रुपए, तो मूलधन जो है वो कितना आ गया अपने पास 700 रुपए आ गया। ओके, हाँ जी। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, अगर 3 साल बाद 7250 रुपए वापिस करता है तो उसने कितना रुपए उधार लिया, कितना रुपए जो है वो उधार लिया, मूलधन बताना है। देखो आपको क्या बताना है, मूलधन जो है वो बताना है। मूलधन बताने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो राशि दे रखी है वो लिखनी है, जो भी कुल राशि है वो राशि ले लेनी है। इंटू में 100 बटा में क्या लिखना है 100 प्लस में जो भी आपको समय इंटू दर दे रखा है, समय इंटू दर दे रखा है। ये कब होता है, ये राशि एक प्रकार से क्या है बच्चे, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। और हमें मिश्र धन देकर क्या पूछ रहा है,
मूलधन पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो आपको ध्यान रखना है मिश्र धन इंटू 100 बटा में 100 प्लस समय इंटू दर कर देनी है, समय इंटू दर कर देनी है, समझ गए? हाँ जी। तो राशि कितनी है अपने पास? 7250 रुपए है देखो, और इंटू कर देंगे 100 से, बटा में कितना है? 100 प्लस से अपने पास समय, समय देखो कितना है? समय 3 साल, और इंटू में दर कितनी है? 15%। तो कितना आ जाएगा? 7250 इंटू 100 बटा में देखो 15 45, 45 को 100 में जोड़ देंगे 145 हो जाएगा देखो। अब अपने पास 5 की टेबल से काट लो देखो, 20 पंजे 100 और 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, 29 का भाग लगाओ इसमें देखो क्या आ जाएगा? 7250 इंटू में 20 बटा में 29 आ गया। 29 का इसमें भाग लगाओ, 29 दुए 58, तो 72 में से 58 जो है वो माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा अपने पास से? 12 में से 8 गए 4, और इधर 6 में से 5 गया 1, ऊपर से लाएंगे अपने 5, क्या ले आएंगे? 5 ले आएंगे। 29 से देखो 29 चौके अगर करें अपने तो ज्यादा हो जाएगा, 29 चौके ज्यादा हो जाएगा, तो 29 तीये, 29 से तीये कर देते हैं, तीये करेंगे तो क्या आ जाएगा? 87, कितना आ जाएगा? 87, और 29 चौके हो जाएगा 116, कितना हो जाएगा? 116, 29 पांजे 145, 5 पे पूरा पूरा जा रहा है देखो, 29 पांजे 145, और जीरो का जीरो आ गया, और क्या पड़ा है? 250 इंटू में 20 बन गया, 0 0 25 दुए 50, कितना आ गया? 5000 रुपए। कितनी राशि? 5000 रुपए राशि। देखो सिंपल, जब आपको मिश्र धन देकर मूलधन पूछे तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है। ओके, क्या? मिश्र धन इंटू 100 बटा में 100 प्लस समय इंटू दर कर दो, 100 क्या करना है? 100 प्लस समय इंटू दर कर देना है। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो गए। यदि साधारण ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? तो ये राशि 1488 की जगह कितनी हो जाएगी ये बताना है। देखो तो देखो 1200 रुपए है, इसमें 4 वर्ष में अगर दर जो जितनी थी उस दर में 3% और बढ़ा दे, तो या तो आप क्या करो, पहले दर निकाल लो और उसमें 3% बढ़ा के ब्याज निकाल लो, और ब्याज निकाल के यहाँ पे उससे पहले वाले मिश्र धन के अंदर आप जोड़ दो, क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। या फिर आप इस मूलधन के ऊपर जो 3% दर बढ़ रही है, इस दर बढ़ रही है तो वृद्धि कितनी हुई है, ब्याज में वृद्धि जो है वो कितनी है वो निकाल लो। यहाँ ब्याज में वृद्धि जो है वो कितनी हो जाती है अगर दर बढ़ा देते तो क्या करते हैं अपनी? ब्याज निकाल रहे हैं, तो मूलधन, मूलधन कितना है? 1200 इंटू में समय 4, दर कितनी बढ़ रही है? 3 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तीय 12, 12 12 144, 144 रुपए की वृद्धि हो जाती। अब पहले कितना था? पहले था अपने पास 1488, 144 से इसमें और प्लस कर दो, देखो 8 4 12, फिर 8 4 12 और 1 13, और 4 1 5 और 1 6, और 1 का 1, 1632 रुपए। कितना हो जाएगा? 1632 रुपए हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा? 1632 रुपए। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, साधारण ब्याज की 8% से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा? 11,200 रुपए हो जाएगा। आपके पास दर दे रखी है, देखो समय दे रखा है, और ये क्या दिया हुआ है? 11,200 रुपए हो जाएगा। ये मिश्र धन दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है? मिश्र धन जो है वो दे रखा है, और धन ज्ञात करना है, मूलधन जो है वो ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन कितना है अपने पास? मिश्र धन है, मिश्र धन इंटू 100 बटा में क्या करना है अभी बताया मैंने? 100 प्लस समय इंटू दर करना है आपको, समय इंटू दर कर देना है। तो मिश्र धन है अपने पास 11,200 इंटू में 100 और बटा में 100 प्लस से समय, समय कितना है? समय है 5, इंटू में दर, दर कितनी है? 8, तो कितना आ जाएगा? 11,200 इंटू में 100 बटा में क्या आ जाएगा? 8 5 40, 40 में 100 जोड़ देंगे 140, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 14 5 70 और 14 छिके 84 और 14 साते 98 और 14 8 112। देखो कितना आ गया? 80 इंटू 100 क्या बन गया? 8000। कितना आ गया? 8000 आ गया। देखो कितना आ गया? 8000। समझ गए? आपको ये ट्रिक याद रखनी है बस। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, मिश्र धन दे रखा हो और धन ज्ञात करना हो, यानी कि मूल धन ज्ञात करना हो, तो आप ये ट्रिक लगाएं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास किसी राशि पर का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज
550 रुपये है। यदि उस राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे तो कितना ब्याज अधिक मिलता, कितना ब्याज अधिक मिलता ये बताना है आपको। दे रखा है देखो 11% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो अपने जो पहले राशि है उस राशि को निकाल लेते हैं, मूलधन जो है वो निकाल लेते हैं। मूलधन क्या है, ब्याज इंटू 100, ब्याज है 550 इंटू 100 बटा में समय, समय है 2 वर्ष इंटू दर है 11, 11 पंजे 55, 2 का भाग लगाया 25, 25 इंटू 100, 2500 रुपये क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब अपने इस पर 13% से उसी राशि का 13% ब्याज से समय वही रखना है, समय क्या रखना है, वही रखना है 2 वर्ष। ओके, तो अब यहां जो नया एसआई है, नया जो साधारण ब्याज है वो क्या आ जाएगा अपने पास, मूलधन इंटू में समय इंटू में दर बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दुए 50 इंटू में 13, 13 पंजे 65 और 0, 650 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया अपने पास, 650 रुपये ब्याज। यानी कितना ब्याज अधिक मिलता अपने को, तो ये बताना है। तो कितना आ गया, 650 रुपये प्राप्त होता, कितना होता, 650 रुपये ब्याज मिलता। फिर है अखिलेश ने 25,500 रुपये को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% और 14% पर जमा करवाए। 2 वर्ष के अंत में कुल 6630 रुपये कुल ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया था। देखो मान लो अपने पास उसकी राशि थी, जो अखिलेश ने ए राशि है 2 भागों में बांट लिए, पहले को ए भाग मान लिया, ए भाग जो है उसकी राशि है उसका ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालें तो कितनी दर है, 12%। समय कितना है, समय कितना है अपने पास, समय 2 वर्ष दे रखा है। देखो समय कितना है 2 वर्ष, बटा में 100 लगाते हैं बराबर दूसरी राशि बी मान ली हमने, इंट में इस पर दर कितनी है, इस पर दर है 14%, समय उतना ही है बटा 100। अब वो कह रहे हैं दोनों भागों में अलग अलग जमा करवाता है और कुल राशि कुल ब्याज प्राप्त हुआ है। तो 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा हुआ था ये बताना है। अब अपने पास जो दोनों का ब्याज है वो क्या रहेगा, यहाँ बराबर रहेगा। दोनों का ब्याज क्या रहेगा इस कंडीशन में, बराबर रहेगा। 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल 7 और ये आ जाएगा 6। यानी कि ए इस बी को इसके बटा में ले आओ, बराबर में क्या रह जाएगा 7 और ये 6 इसके बटा में आ जाएगा। समझ गए। अब अपने को ये एक तरीके से क्या बन गया, अपना अनुपात आ गया। एक तरीके से क्या बन गया, अनुपात ए बन गया। ओके हाँ जी। अब 12% वाला क्या है, पहला, तो पहले का ब्याज अनुपात कितना है, देखो 7, कितना है 7 अनुपात है, और बटा में दोनों का योग कर लो, दोनों का योग 13, इंटू में जो कुल ब्याज आया वो देख लो, कुल ब्याज कितना है 6630 रुपये है, तो इंटू में 6630 रुपये आ जाएगा। 13 का भाग लगाओ, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 0 का 0, तो क्या आ जाएगा 0, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3570 रुपये ब्याज जो है वो किसका आ गया अपने पास है, 3570 रुपये ब्याज इसका आ गया, है ना। साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया था, धन बताना है। अब देखो धन बताना है तो यहाँ धन ले लेना है अपने, धन याद करना हो ना तो इंटू में क्या लेना, अगर ब्याज पूछे तो ब्याज आ जाएगा, अगर वो धन पूछे तो यहाँ क्या ले लेना है अपने, धन, क्या ले लेना इंटू में धन। धन कितना था अपने पास, देखो कुल धन कितना था, कुल धन था 25,500 रुपये, 25,500 रुपये, भाग लगाओ 13 का, 13 एकम 13, कितने बच गए अपने पास 12, और फिर 13 पाँच 65, 13 छिके 78, और 13 साते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मे 117, कितना आ जाएगा 117। कितने बच गए अपने पास 5 और 3 8, 13 पाँचे 85, 2 जीरो का 2 जीरो आ गया, कर दो गुना 0 0, 7 पाँचे 35, हासिल बच गई 3, 7 निम 63 और 3 66, हासिल बच गई अपने पास 6, 7 और 6 13, 13,000 कितना आ गया अपने पास, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 13 का भाग लगाया अपने, तो 13 एकम 13 और 12 बच गए, और ऊपर से लाए 5, 13 निमे 117, 8 बच गए, 13 पाँचे 85, 2 जीरो का 2 जीरो आ गया। अब अपने पास क्या है, 7 से गुणा करना है इसको, देखो 7 इंटू में 19,500 है, तो क्या आ जाएगा 0 0, और ये बन जाएगा 7 पाँचे 35, हासिल 3,
और 7 नीम 63, 63 और 3 66, हासिल 6, 7 और 6 13, कितना आ जाएगा 13 6500, 13 6500 आ गया अपने पास, 13 6500। अखिलेश ने 25,500 रुपए को दो भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% और 14% पर जमा कराए कि अंत में कुल ब्याज प्राप्त हुआ हो। तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया था, कितना धन जमा किया था, कितना धन जमा किया था। देखो इसको ऐसे करो, आप इसको ऐसे मत करो, इस तरीके से करो। देखो आप इसको इस तरीके से कर लो। आप इसमें देखो इसने ये बात दी नहीं कि ब्याज जो है वो बराबर है या नहीं है, तो आपको अगर दिया हो तभी ऐसा करना है, ठीक है। बराबर नहीं दे रखा है तो अपने क्या करते हैं, इसकी जो ब्याज दे रखा है, कुल राशि दे रखी है, समय दे रखा है, दर निकाल लेते हैं भी कुल दर कितनी होगी, कुल दर जो है वो निकाल लेते हैं। कुल दर क्या आ जाएगी अपने पास से, ब्याज ब्याज है 6630 इंटू 100 बटा में मूलधन 25,500 इंटू में समय, समय कितना है 2 वर्ष, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 का भाग इसमें लगा दो, 3 3 2 एकम 2 और 5, कितना आ गया 3315 बटे में 255, 255, 5 से कट कर लो, क्या आ जाएगा 5 5 25, 5 एकम 5, इसमें लगाएंगे 6 5 30, फिर 6 5 30 और 5 तिये 15, 5 तिये 15, ओके। हाँ जी 3 से कट करेंगे तो 17 तिये 51, इसको कट करेंगे 2 2 1, कितना आ गया 221 बटा में 17, 17 एकम 17, कितना बच गया देखो अपने पास 5 और 17 तिये 51, 13% कुल दर आ गई। कुल दर जो है वो कितनी आ गई 13% आ गई अपने पास। अब कुल दर आ गई तो अपने पास पहले ए वाली जो राशि है इस पर दर कितनी थी 12%, जो बी राशि है इस पर दर कितनी थी, इस पर 14%, कुल दर कितनी आई 13%। अब इन दोनों का तिरछा अंतर निकाल लो, कितना अंतर है 1, इधर भी अंतर कितना 1 का। अब ये एक तरीके से क्या बन गया अपने पास अनुपात बन गया, क्या बन गया देखो अनुपात बन गया, और अनुपात बराबर है। अनुपात जब बराबर आए तो जो राशि है वो भी क्या आएगी, दोनों की बराबर बराबर होगी, बराबर बराबर होगी, इसका मतलब इसका क्या कर दें आधा, तो 25,500 का आधा कितना हो जाएगा 25,500 जो है इसका आधा कर लो आप। आधा करने के लिए 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दुए 4 और 7 दुए 14, 5 दुए 10 और 0 का 0, यानी कि 12,750 रुपए आ जाएगी। क्या आ जाएगी 12,750 रुपए आ जाएगी। तो बाकी अपने कल की क्लास में देखते हैं, आज इतना ही, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बाकी की चर्चा अपने इसके ऊपर एक क्लास और करेंगे। देखो धीरे धीरे अपने बड़े क्वेश्चनों की यानी कि जो लेंथी क्वेश्चन है उनकी तरफ चल रहे हैं। कल भी अपने ऐसे ही क्वेश्चन जो है उनको लेके आएंगे और उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।